कहते हैं कि चाहे पढ़ने वाला हो चाहे काम करने वाला हो, हर किसी के जीवन में मोटिवेशन का बड़ा महत्व रहता है। यही कारण है हम हमारे इस घर में, परिवार में, समाज में जहाँ पर भी रहते हैं, अब भी समय पढ़ने पर सब हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक बच्चा पढ़ने जाता है, छोटे से गांव से निकलकर शहर में जाता है। शहर में जब जाता है, कहते हैं कि नया जमाना, नई दुनिया, नए फ्रेंड्स और हर चीज़ बड़ी खूबसूरत देखता है। वहाँ जाने के बाद में वो बच्चा जो गांव का टॉपर रहा है, गांव के स्कूल का टॉपर रहा है, शहर में जाने के बाद में अन्य जो आदतें हैं उनको अपनाने के कारण पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे को जिंदगी में पहली बार फेलियर का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि अगली एग्जाम में जाता है, वहाँ बच्चा फेल होता है, फिर अगली एग्जाम में जाता है, वहाँ बच्चा फेल हो जाता है। अब एक दिन क्या हुआ कि बच्चा वापस अपने गांव में आता है और गांव आने के बाद में उसको कोई मलाल नहीं है कि उसने कितनी परीक्षाएं फेल की है। अब एक दिन जब उसको वापस शहर जाना है तो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मैं कल शहर जाने वाला हूं और मुझे पैसे चाहिए। पिताजी थोड़ा सा दुखी होते हैं लेकिन कहते हैं ठीक है बेटा, कल कितने बजे जाओगे? बच्चा बोलता है कि सुबह मैं 10 बजे जाऊंगा। तो ये कहकर पिताजी कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको 10 बजे पैसे मिल जाएंगे। अब अगले दिन सुबह बच्चा क्या करता है कि अपने जो फ्रेंड्स थे उनके घर जाता है उनसे मिलने के लिए कि भाई मैं तो चला शहर में और फिर दोबारा मिलेंगे। तो वो लड़का जैसे ही अपने एक दोस्त के घर में जाता है और वो जैसे ही उसके घर के दरवाजे के अंदर एंट्री करता है तो क्या सुनता है कि बगल वाले घर में से उसके पिताजी की आवाज़ आ रही है। और क्या आवाज़ आती है कि उसके पिताजी उस व्यक्ति से पैसे मांगते हैं। और वो व्यक्ति क्या कहता है कि भाई आपके पास में कुछ अब बचा ही नहीं है, घर आपने जो था वो नीलाम कर दिया है, मेरे पास गिरवी रख दिया है, ज़मीनें आपने पहले ही रखी हुई है, अब है क्या आपके पास जिसके एवज में मैं आपको पैसे दूं? क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हो? और वो व्यक्ति क्या कहता है कि साहब आप बस मुझे आखिरी बार सहायता कर दीजिए, देखना मेरा बेटा नौकरी लगेगा और नौकरी लगने के बाद में वो आपका सारा जो कर्जा है उसको चुका देगा। वो व्यक्ति कहता है भाई ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। वो व्यक्ति उस पिताजी को, वृद्ध बाप को पैसे दे देता है और वो लड़का उस आवाज को सुनने के बाद में वहां से वापस आता है, घर पर आता है, दुखी बैठता है। उसके पिताजी उसके सामने आते हैं कि बेटा आप तैयार हो गए जाने के लिए? और वो पिताजी अपने कप कपाते हाथों से उस बच्चे को पैसे देते हैं। और जैसे ही वो पैसे देते हैं लड़का भी अपनी जगह से उठता है, लेकिन इस बार उसको पैसे लेने में कोई खुशी, कोई प्रसन्नता नहीं है, बल्कि वो रुआ से और दुखी मन से हाथों को कप कपाते हुए देखकर भी वो पैसे ले लेता है। और पैसे लेने के बाद में वो शहर रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्त, इस बार शहर जाने में कुछ खास बात थी, कुछ अलग मैं कहूँगा एक संकल्प था। वहाँ जाने के बाद में लड़के ने सबसे पहले अपने फ़ोन जो था उसको बंद किया। फ़ोन बंद करने के अलावा अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट किया और जोरदार वाली पढ़ाई की। कहते हैं कि लगभग 5-6 महीने के बाद में लड़के को सफलता मिलती है और लड़का नौकरी लग जाता है। और नौकरी लग कर वो वापस आता है और धीरे धीरे अपने पिताजी का जो सारा कर्जा था, जो दाव पर लगी हुई इज्जत थी, उसको वापस जी हाँ स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानियां हैं ऐसा नहीं कि किसी एक लड़के की है, बल्कि मुझे लगता है कि आप हम सब की ऐसी ही कहानियां हैं, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई के चक्कर में ना जाने कितना कर्ज हमारे अपनों ने ले रखा है। तो वो कर्ज चुकाने का समय है, ये मेहनत करने का समय है, ये दिखाने का समय है कि आपके और हमारे पिताजियों ने, परिवार ने हम पर जो विश्वास किया है वो गलत नहीं है। इसलिए अब लास्ट में जाते जाते केवल इतना ही कहूंगा, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये आग लगाने का वक्त है, अपने सीने में आग लगाने का समय है, अपने संकल्प में, और मैं कहूंगा कि कुछ कर दिखाने का समय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।